तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है ईडीएम्स को लेके, मतलब ईडीएम नहीं, पूरी वोकैब को लेके। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ईडीएम्स को। मैं 50 ईडीएम कराने की कोशिश करूंगा कि ट्रिक से कैसे हम उन्हें याद कर सकते हैं। और ये कौन से ईडीएम होने वाले हैं? ये ईडीएम एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड, मतलब इसी साल की आई हुई वोकैब पे बेस्ड है। मतलब जो आपके स्टेनो या सीजीएल के एग्जाम में आई थी उस पे बेस्ड ही है ये। क्योंकि अब आपके अपकमिंग एग्जाम है जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, तो उनमें भी हेल्प हो सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं ट्रिक से याद करता हूँ उससे आपको करा सकूं। कुछ ऐसे भी ईडीएम है जो मुझे भी नहीं आते, उनकी ट्रिक हम कोशिश करेंगे अभी हाथों हाथ बनाने की। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये मैंने पीडीएफ किसी टेलीग्राम चैनल से ही ली है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ईडीएम दे रखे हैं, वन वर्ड दे रखे हैं, सिनोनियम्स दे रखे हैं, एंटोनियम्स दे रखे हैं और करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स दे रखे हैं। तो एक एक करके कोशिश करेंगे। अब इस वीडियो में हम ईडीएम्स को देखेंगे, जितने भी ईडीएम्स हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। इसमें 50 ईडीएम कोशिश करेंगे 50 कवर कर लें। तो एक एक करके चलते हैं। जैसे पहला ईडीएम क्या दे रखा है, अब हमें पहले आपको दिखा देता हूँ ये 50 ईडीएम कहाँ तक है। ये रहे। और ये सारे बहुत जरूरी हैं, क्योंकि क्या करता है एसएससी, ऐसा तो है नहीं कि आप 50 ईडीएम करेंगे अब एक भी नहीं पूछेगा। इसमें से अगर 20 भी आ गए आपके एग्जाम में, मतलब सारे पढ़ लिए और कोई भी दो, एक दो कोई भी आ गया, मतलब ओवरऑल कह रहा हूँ मैं कि पूरी शिफ्ट में 20 से 30 ईडीएम यही वाले रिपीट करके दे दिए, तो आपको फायदा ही होगा। तो इसी बार के हैं एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड। तो चलिए देखते हैं इन्हें एक एक करके। जैसे कि पहला कह रहा है हॉब्सन चॉइस। अब ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये ब्लैक बुक में भी दे रखा है हॉब्सन चॉइस। इसके काफी होते हैं, जैसे कुछ अल्टरनेटिव ना होना, मतलब किसी प्रॉब्लम में फंस जाना। अब हॉब्सन, मान लो एक लड़का है कोई हॉब्सन नाम का, उसका नाम है, और उसको चॉइस मिली है। चॉइस क्या थी उसकी? उसकी चॉइस थी दो चीज में वो फंस गया है। अब इसके बहुत सारे ईडियम होते हैं, जैसे कि बिटवीन स्काइला एंड शेरी बेडीज हो जाना, बिटवीन डेविल एंड डीप सी हो जाना। तो ये सारे का मतलब क्या होता है कि किसी हम डायलेमा में फंस गए हैं। कहते हैं ना कि पहाड़ है एक तरफ खाई है, तो वो वाली सिचुएशन में फंस जाना, तो उसको कहते हैं हॉब्सन चॉइस। तो ए डायलेमा बिटवीन टू डेविल्स, मजबूरी का चुनाव, एक ही विकल्प होना, जो मिले वही लेना। मतलब कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाना। ए डायलेमा बिटवीन टू एविल लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हॉब्सन चॉइस में हो जाना मतलब कोई अल्टरनेटिव ना मिल पाना। मतलब जो इसमें ब्लैक बुक में दे रखा है उसमें दे रखा है कि नो अल्टरनेटिव। हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है कि कोई अल्टरनेटिव ना होना। मजबूरी का चुनाव मतलब कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही है, फंस चुके हो तुम, ऐसे। सेकंड क्या कह रहा है? जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे, क्योंकि वरना वीडियो ऐसी बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आपको बोरियत भी फील होने लगेगी। तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कवर कर लें। सेकंड कह रहा है मैड एज ए हैटर। मैड हो जाना है एज ए हैटर। अब क्या होना? कंप्लीटली इनसेन होना, पूरी तरीके से पागल या सन की होना। इसे कैसे याद करेंगे? वैसे तो इजी है, मैड की बात कर रहा है तो पागल हो जाना। बट ऐसे याद करेंगे कि एक हेटर है, तो वो बिल्कुल पागल हो चुका है, मैड मैड हो चुका है, पागल हो चुका है एक तरीके से, जैसे हेटर हो जाते हैं। अब नफरत जो करते हैं हमसे, बिल्कुल पूरी तरीके से ही पागल हो जाते हैं वो। मतलब किस बात की नफरत करनी? तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो हेटर होते हैं बिना बात की नफरत करने लगते हैं किसी भी चीज को। लाइक एक फ्रेंड की सरकारी नौकरी लग गई, दूसरा मान लो उससे हेट करने लग गया, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा पागल हो चुका है पूरी तरीके से। तो मेड एज अ हैटर, कंप्लीटली इनसेन। अब बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, इसको मैंने कैसे याद करा था? ये भी ब्लैक बुक का ईडीएम है। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर होता है इसका मतलब। इसके और भी होते हैं, जैसे क्लोज शेव हो जाना, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ हो जाना। तो ऐसे जैसे एक 5 स्टार पता नहीं कौन सा ऐड आता था, जिसमें वो चॉकलेट खा लेता है, वो आंटी की दीवार गिर जाती है। बट इसे अब यहाँ कैसे याद करेंगे कि हमारी स्किन जो थी वो दांत में आते आते बची है। जैसे कई बार देखा होगा गाल दांत के बीच में आ जाता है, तो ऐसे याद कर रखा है हमने। बाय द स्किन ऑफ वन टीथ कैसे याद करेंगे कि हमारी जो स्किन थी वो दांत में आते आते बच गई है, एकदम बाल बाल बच गए। तो विद बेयरेस्ट पॉसिबल मार्जिन, बहुत मुश्किल से यहाँ बाल बाल बचना। थ्रो वन हैट इनटू द रिंग। अब क्या करेंगे इसमें? मान लो कोई कंपटीशन हो रहा था, तुम देखने गए थे वहां पे, तो रिंग थी उसमें, रिंग। उसमें कहा गया था कि अगर तुम्हें चैलेंज करना है तो इस रिंग में अपनी हैट फेंक दो। तुमने सबसे पहले अपनी हैट को रिंग में फेंका, मतलब तुमने क्या करा? अनाउंस वन कैंडिसी और चैलेंज, मतलब अनाउंस कर दिया चैलेंज, किसी प्रतियोगिता या चुनौती में भाग ले लेना, घोषित कर देना। तो तुमने सबसे पहले अपनी हैट फेंक दी किसी रिंग में। तो हैट को रिंग में फेंक देना मतलब तुमने भी उस चीज में पार्टिसिपेट कर लिया। फिफ्थ पे याद करेंगे टू बी इन हाई डट्सियो। टू बी इन हाई डट्सियो, पता नहीं मैं इसको वो सही प्रोनाउंस कर भी रहा हूँ या नहीं, और ये पढ़ा भी मैंने पहली बार है ईडीएम में, ये शायद ब्लैक बुक में भी नहीं, और होगा तो मैंने कभी देखा नहीं। टू बी ऑफेंडेड विद एक्सागरेटेड डिग्निटी, बहुत ज्यादा नाराज या आहत होना, मतलब किसी से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। तो इसे कैसे याद करेंगे? टू बी हाई इन डट्सियो। तो इसको याद करने की ट्रिक मैंने सोची है, जैसे टू बी हाई इन डजियो, इसको हम याद कर लेंगे डजियो को डजन से, डजन से। टू बी हाई इन, टू बी इन हाई डजन,
मतलब कि कोई चीज लेने गए तुम, उसका प्राइस बहुत हाई था, मतलब कि बहुत हाई था दर्जन के रेट में, जैसे लाइक बनाना कोई ले लो तो उसके दर्जन बहुत हाई थे, तुम उस चीज से ऑफेंडेड हो गए। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ये ट्रिक है। बाकी अगर इसके अलावा कोई ट्रिक आपके माइंड में आ रही हो तो कमेंट में बता देना, क्या पता मैं इससे भी बढ़िया ट्रिक आपके माइंड में आ रही हो जो मैं ना बना पा रहा हूँ। ईट क्रो, ईट क्रो को कैसे याद करेंगे अब? एडमिट वन एरर एंड एंड्योर ह्यूमिलेशन, कि अपनी गलती मान लेना। तो अब ऐसे याद कर लो कि तुमने हवा हवा में बात कर दी, कोई कुछ कह रहा था कि मैं नॉन वेज में ये खा लेता हूँ, तुमने कही मैं क्रो खा लेता हूँ, कौए को खा लेता हूँ। अब कौए को तो कोई नहीं खाता ना, तो तुमने हवा हवा में पहले तो बोल लिया, फिर बाद में तुमने क्या करा, उसी चीज को अपनी गलती स्वीकार कर ली। तो ईट क्रो माने क्या था, तुमने पहले लंबी चौड़ी मतलब फेंक दी थी, पर बाद में तुम्हें एक्सेप्ट हो गया कि ये चीज सच नहीं है, तो तुमने एडमिट कर ली। इसको एक वो भी होता है, एक और ईडीएम है इसका, ईट हम्बल पाई, उसका मतलब यही होता है कि तुमने अपनी गलती को मान लिया। अब करेंगे टू ड्रैग द लॉन्ग बो, ड्रॉ द लॉन्ग बो, इसका मतलब क्या होता है? टू फैब्रिकेट करना और एग्जागरेटेड करना विद लिटिल क्रेडिबिलिटी, बड़ा चढ़ा कर कहना। अब तुमने एक बो माने क्या होता है? तीर कहना है। अब तुमने बहुत ही लंबा चौड़ा तीर बना दिया, इतना बड़ा तीर बना दिया, मतलब कि राई का पहाड़ बना देना, ऐसे भी कह देना, इसका मतलब ये भी होता है। तो तुम इतने बड़े बड़े तीर छोड़े जा रहे हो आसमान में ऐसा करके कि लंबी लंबी फेंक रहे हो। तो ऐसे याद कर सकते हो कि ड्रॉ द लॉन्ग बो मतलब लंबे लंबे तीर छोड़ना। फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ कर गए तुम हैंडल से, मतलब लॉस टेम्पर सडनली, अचानक गुस्सा हो जाना या अपना आपा खो देना। अब तुम एक हैंडल में थे, हैंडल में कैसे थे, मतलब तुम्हारे पास पेशेंस था, हैंडल को पेशेंस से रिलेट कर लेंगे, तो तुम पेशेंस में थे, अब तुम उससे फ्लाई ऑफ कर गए मतलब उससे हट गए। तो फ्लाई ऑफ हैंडल कर गए मतलब तुमने अपना टेम्पर खो दिया, गुस्से में आ गए ऐसे। अब मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब क्या होता है? वर्क करना टायरलेसली टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए जान लगा देना। मतलब जैसे अब तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब तुम स्वर्ग पे भी जा रहे हो, धरती पे भी जा रहे हो, जो तुमसे बन पा रहा है वो कर रहे हो। तो ईडीएम का मतलब ये होता है मुहावरे, मतलब कि बड़ा चढ़ाकर चीजों को इसमें बता दिया जाता है जिसकी वजह से तुम मतलब रियल लाइफ को कनेक्ट भी कर पाते हो। तो मूव हेवन एंड अर्थ माने क्या होता है कि तुम स्वर्ग में जाने को तैयार हो, तुम धरती पे जाने को तैयार हो, ऐसे याद कर लो। तो तुम क्या कर रहे हो, मतलब कि वर्क कर रहे हो टायरलेसली, बिना किसी थकावट के तुम वर्क करते ही जा रहे हो अपनी गोल को पाने के लिए ऐसे। वॉन हिज लॉरेल्स, इसका मतलब क्या करोगे? वॉन हिज लॉरेल, अचीव करना डिस्टिंक्शन और फेम, मतलब प्रसिद्धि प्राप्त कर देना। अब इसको कैसे करेंगे? लॉरियल का शैम्पू आता था, तो लॉरियल क्या कर चुका है? जीत चुका है, तो वॉन लॉरियल से याद कर लो कि लॉरियल जीत चुका है, मतलब क्या, उनने अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है, लॉरियल कंपनी जो थी। ऐसे याद करेंगे। केम ऑफ एज, एज में आ जाना मतलब क्या हो जाना? बालिक हो जाना, अपनी एज में आ गए। तो रीच एडल्टहुड लीगली और सोशली, मतलब वयस्क हो जाना, परिपक्व हो जाना, ऐसे कि मतलब एडल्ट एज में आ गए हो, लीगली भी और सोशली भी, तो एज में आ गए हो, तो इजी था मतलब, इसमें कोई ऐसा नहीं। अब गर्ल एंड वार्मवुड, ये भी मैंने पहली बार पढ़ा है, गर्ल एंड वार्मवुड, इसको कैसे याद करोगे? डीप फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट, गहरी नाराजगी हो जाना। अब इसे कैसे याद करेंगे हम? जैसे कि कोई लकड़ी है, वो तुम्हारे फ्रेंड ने बनाई कि आज यार सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा, ठंड हो रही है और लकड़ी सेकेंगे, मतलब कि लकड़ी जलाएंगे। तुम क्या करा तुमने? गली हुई लकड़ियां लिया है, जो लकड़ी थी वो गली हुई लिया है, गोल एंड वार्म। तो तुम कैसी लिया है? तो गली हुई भी थी, ऊपर से पहले से ही वो लकड़ियां गर्म थी, तो तुम्हारे फ्रेंड ने जैसी पकड़ी, देखा वो तो लकड़ी गली हुई है, तो तुम्हारा जो फ्रेंड था वो क्या हो गया? गहरी नाराजगी में आ गया तुमसे। तो डीप फ्रस्ट्रेशन हो गई और रिजेंटमेंट ऐसे। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल, अब ये तो बहुत इजी है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है वाला। स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल माने क्या होता है? इसका मतलब होता है कि तुम्हारे सर पे कोई खतरा मंडरा रहा है, मतलब। तो ऐसे याद कर लो, कोई तलवार है, स्वॉर्ड को तलवार कहते हैं ना, तो स्वॉर्ड है, वो तुम्हारे सर पे मंडरा रही है चारों ओर, मतलब खतरा मंडरा रहा है, तो इसका क्या होगा? ए कॉन्स्टेंट थ्रेट हैंगिंग ओवर समवन। तो ये इजी है, इसे भी कर सकते हो। अब कीप्स ए गुड टेबल, कीप्स ए गुड टेबल का मतलब क्या होता है? सर्व जेनरस एंड हाई क्वालिटी मील, मतलब कि तुम मान लो तुम्हारा फ्रेंड था, किसी भी चीज से रिलेटेड कर लो तुम, जैसे लाइक तुम्हारे रिलेटिव थे, उन्होंने क्या करा? तुम्हारे लिए गुड टेबल बुक कर दी, मतलब कि गुड टेबल कब होगी? तुम्हारे लिए गुड टेबल बुक करी है तो वो कब होगी? वो तब होगी, मतलब उन्होंने बढ़िया बढ़िया खाने का तुम्हारे लिए अरेंजमेंट वगैरह करा है। तो कीप ए गुड टेबल माने क्या होता है? स्वादिष्ट और अच्छे भोजन की सेवा करना, कीप्स ए गुड टेबल। अब फ्लैश इन द पैन, इसको कैसे याद करोगे? फ्लैश हुआ पैन में, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सक्सेस मिली है तुम्हें जो बहुत कम समय के लिए तुम्हारे पास आई, मतलब सक्सेस तो आई पर बहुत कम समय के लिए आई, तो उसको कहते हैं फ्लैश इन द पैन। इसे कैसे याद करोगे? अब इसे दो चीज से कर सकते हो, एक तो पैन वो वाला फ्राई पैन जो होता है, या फिर एक पैन जो तुम जिससे लिखते हो वो।
तो तुम पढ़ रहे थे एकदम तुम्हारे फ्लैश आई पेन में और तुम्हें कोई आइडिया क्लिक कर गया, पर वो बहुत छोटे समय के लिए था। तो पेन में फ्लैश हुई पर बहुत कम समय के लिए हुई, तो मतलब सक्सेस मिली बहुत कम समय। या फिर तुम कोई फ्राई फिल्म बना रहे थे, लाइक चिल्ली पोटैटो कैसे कहते हैं कि मतलब आग सी नहीं आ जाती जब चिल्ली पोटैटो बनाते हैं, फ्लैश सी आ जाती है, पर वो बहुत कम समय के लिए होती है और इससे सब एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब क्रिस्पी बनेंगे, बढ़िया बनेंगे। तो फ्लैश इन द पैन मैंने मतलब ऐसी याद करा था कि जब चिल्ली पोटैटो वगैरह जैसे हम बाहर जाते हैं देखते हैं आग सी निकल के आ जाती है वो चिल्ली पोटैटो बनाते टाइम, तो फ्लैश सा हो जाता है उसमें एक, पर बहुत कम समय के लिए होता है वो। तो उससे याद कर सकते हैं। बाइट वन थंब एट समवन्स, अब तुमने बाइट करा खुद का थंब, तो इसको क्या करेंगे, किसी का अपमान करना। किसी का अपमान कर दिया, तो पहले तो तुमने किसी का अपमान कर दिया, अब अंगूठा का अपना काट रहे हो, तो ऐसे याद कर सकते हो इसको। ऐसे ही मैंने करा इसे याद। बाइट वन थंब माने क्या हो गया, तो तुम अपना अंगूठा काट रहे हो, मतलब तुम पछतावा सा हो रहा है, बट इसको पछतावे से याद नहीं करेंगे, कभी इसमें ऑप्शन में हो तुम लिख लो रिग्रेट वगैरह और क्लिक करो। बाइट वन थंब माने क्या होता है, इंसल्ट कर दी तुमने किसी की और अब तुम अपना अंगूठा काट रहे हो, तो इससे ये रिलेट करना है तुम्हें कि तुम क्यों काट रहे हो अपना अंगूठा, क्योंकि तुमने किसी की इंसल्ट कर दी। साउंड एंड फ्यूरी, साउंड एंड फ्यूरी माने क्या होता है, ग्रेट अपरोर दैट सिग्निफाई नथिंग। साउंड एंड फ्यूरी माने क्या होता है, इसको ऐसे रिलेट कर लो, तुमने आवाज तो इतनी ज्यादा कर दी, बहुत तेज कर दी, जैसे एक वो था, कहानी सुनी होगी तुमने, भेड़ आया रोज आता है भेड़, बट पता चलती थी वहां कुछ नहीं आता था, एक दिन सच में भेड़, मतलब वो थोड़ी अलग चीज है उससे रिलेट करना, कि लाइक वो तो उस पे बेस्ड है कि झूठ बोलता था वो एक दिन सच में हो जाता है तो कोई बिलीव नहीं करता। बट ऐसे कर सकते हो किसी चीज का एकदम से शोर बहुत ज्यादा मचा देना जबकि वो था कुछ भी नहीं, बेकार का शोर मचाना, कहते नहीं है चींटी का पहाड़ बना दिया, वो वाली बात। कि साउंड एंड फ्यूरी माने ग्रेट अप्रोच दैट सिग्निफाई नथिंग, कि उससे मतलब कुछ नहीं साबित होता। विसल इन द डार्क हो जाना क्या होता है, पुट ऑन ए ब्रेव फ्रंट डिस्पाइट फियर्स, डर के बावजूद साहस दिखाना। तो तुम क्या था, अंधेरे वाली जगह पे चले गए थे, इसको कैसे याद करेंगे कि तुम अंधेरे वाली जगह पे चले गए हो, तुम्हें डर लग रहा है, उसके बावजूद भी तुम अपना साहस बरकरार रख रहे हो। तो विसल इन द डार्क माने क्या होता है कि अंधेरा था, तुम्हें लग रहा था कि जानवर वगैरह कुछ भी आ सकता है, फिर भी तुमने विसल बता दी, मतलब कि अंधेरे वाली जगह पर भी तुमने विसल बताने का मतलब क्या, तुमने एक ब्रेव काम कर दिया डर के बावजूद भी, डर लगते हुए भी। अब योमेन सर्विस, ये मेरे भी शायद एग्जाम में आया था योमेन सर्विस, इसका मतलब क्या होता है, लॉयल एंड यूजफुल सर्विस, एंड एक्सेप्शनली लॉयल एंड यूजफुल सर्विस, निष्ठापूर्ण और उपयोगी सेवा करना। तो यो मैन मान लो कि यो करते हैं मैन, उनकी सर्विस जो होती है बिल्कुल लॉयल होती है, ऐसे याद कर सकते हो कि जो मैन यो करते हैं उन मैन की सर्विस क्या होती है, बहुत ज्यादा लॉयल होती है। किसी भी तरह याद करना है भाई, तो याद करना जरूरी है, किसी भी तरह तुम्हारे दिमाग में बस बैठना चाहिए। 3-4 बार याद करोगे कि यो करने वाले मैन जो होते हैं उनकी सर्विस बड़ी लॉयल होती है, तो हो जाएगा याद। कॉल ऑफ फायर अपॉन हिज हेड, अब कॉल ऑफ फायर अपॉन हिज हेड माने क्या होता है कि तुमने किसी की बेइज्जती भी कर दी और फिर मतलब एक तरीके से काइंडनेस की तरह, कि मतलब तुमने दयालुता भी दिखा दी और बेइज्जती भी कर दी। तो तुमने क्या करा, अपने फ्रेंड को, वही है सर्दी में, मतलब ऐसी रिलेट कर लो कि 2-4 ईडियम रिलेट हो जाए। सर्दी थी, अपने फ्रेंड को बुलाया, आजा आग जलाएंगे, और वो कोयले उसके सर पे ही धर दिए, तो मतलब उसे बुला भी लिया और उसकी बेइज्जती भी कर दी कोयले सर पे धर के। तो टू शेम करना है एनिमी थ्रू काइंडनेस, काइंडनेस के थ्रू, मतलब पहले तुमने बुलाया उसे दयालुता के साथ कि आजा भाई आजा, उसके बाद उसके सिर पे कोयले लग दी, तो ऐसे करेंगे। बाकी इसके अलावा कुछ आता हो आपके माइंड में तो वो आप बता सकते हो, मेरे माइंड में तो फिलहाल अभी यही आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल, अब ये इतना भी फिट नहीं है कि ये कैंडल को पकड़ सके, तो क्या कर रहे हो तुम, ग्रेटली इंफीरियर टू, बहुत ही निम्न स्तर का, या तुलना योग्य नहीं। किसकी तुलना, तो यार किसी से करो ही मत, क्यों मत करो भाई, इतना भी फिट नहीं है कि कैंडल को भी पकड़ सके, ऐसा क्या हो गया भाई, मतलब ऐसा कैसा इंसान हो गया कि कैंडल ही नहीं पकड़ पा रहा। तो ऐसे याद कर लो, ग्रेटली इंफीरियर, तो इंफीरियर क्या होता है, सुपीरियर का एंटोनियम होता है इंफीरियर, मतलब बहुत ही किसी योग्य ही नहीं है, किसी चीज के काबिल ही नहीं है तू, नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल, ऐसे कहते हैं जब मतलब कोई तुम्हारा दोस्त ऐसा हो या कोई भी हो, तुम्हें लगेगा सारे इडियम दोस्त पे ही बता रहा है, दोस्त से रिलेट करके, तो तुम किसी भी चीज को रिलेट कर लो कि तुम्हें लगता है वो इंसान किसी चीज के योग्य नहीं, तुम कह रहे हो तू ऐसा भी नहीं है भाई तू कि कैंडल को ही होल्ड कर ले। तो ऐसे मतलब खुद से सेल्फ टॉक करे करो इन चीजों को पढ़ते हुए, कि खुद से ही बोल लो इन चीजों को। योमेन सर्विस हमने कैसे याद करा था, हाँ यो करते हुए, कि जो लोग यो करते रहते हैं उनकी सर्विस बड़ी लोयर होती है। साउंड एंड फ्यूरी कैसे करा था हमने याद, साउंड एंड फ्यूरी, साउंड मतलब हल्ला ज्यादा मचा दिया, बाद में कुछ दम नहीं था, वो वाली कि ऊंची दुकान फीके पकवान, वो वाली बात हो गई। बाइट वन थंब एट समवन, बाइट हमने अब क्यों करा था, अपना अंगूठा क्यों काटा था, कैसे याद करा था इसे हमने, कि हमने किसी की बेइज्जती कर दी थी, तो बेइज्जती कर दी थी हमने किसी की, इस वजह से हमने अपना अंगूठा काट लिया, तो इसे रिग्रेट से नहीं करेंगे। विसल इन द डार्क हमने कैसे करा था, डार्क विसल बजा दी यार, हाँ अंधेरे में हमने विसल बजा दी, मतलब कि हमें डर भी लग रहा था तब भी हमने बहादुरी दिखा दी। तो ऐसे करके याद हो जाएंगे जब इन्हें 3-4 बार इसी ट्रिक से करोगे, वरना अपने कुछ और भी निमोनिक्स बना सकते हो तुम। उसके बाद
अब ये करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। मूव हेवन एंड अर्थ, अब इसको हमने पहले भी कर चुके हैं कि स्वर्ग में भी जाना, अर्थ में भी जाना, कि मतलब हम बिल्कुल प्रयास अपना लगे हुए हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अच्छे से लगे हुए हैं, मूव कर रहे हैं हेवन में भी अर्थ में भी। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब तो तुम्हें आ गया होगा मतलब कि कैसे करने ही नहीं। हैज टू स्ट्रिंग टू हिज बो, अब टू स्ट्रिंग हो जाना उसके बो में, मतलब कि उसका कोई तीर था उसमें दो स्ट्रिंग थी। बो मतलब क्या था, सॉरी तीर नहीं, बो उसके कहते हैं। बो एंड एरो होता है ना, तो एरो माने तीर होता है और बो माने होता है तुम्हारा धनुष। तो उसके धनुष में दो स्ट्रिंग थी, अब धनुष में तो एक ही स्ट्रिंग होती है, उसके में दो थी, तो उस पे क्या है, ही हैज एन एडिशनल स्किल, उसके पास एडिशनल स्किल है, ओपिनियन टू रिलाई ऑन, उसके पास एक से अधिक योग्यता का सहारा है, मतलब उसके पास कोई ऐसी एडिशनल एडवांटेज है जो और किसी के पास नहीं है। तो हैज टू स्टिंग इन हिज बो को कैसे याद करेंगे, उस पे कुछ एडिशनल है, हैज एन एडिशनल स्किल। ब्लो हॉट एंड कोल्ड हो जाना, ब्लो हॉट एंड कोल्ड माने होता है टू चेंज वन मूड। अब तुम क्या कर रहे हो, ब्लो, कभी तुम्हें सर्दी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, तो तुम्हारा मूड बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो बार बार मन या राय को बदल देना, तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड। जैसे कई बार होता है यार, हम जीएस पढ़े आज, आज नहीं यार रीजनिंग कर लेते हैं कुछ भी, तो कभी तुम हॉट की तरफ जा रहे हो, कोल्ड की तरफ, हॉट की तरफ, कोल्ड की तरफ, तो ऐसे मतलब कुछ भी करके याद कर सकते हो, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, चेंज वंस मूड। चैप्टर एंड वर्स के क्या करेंगे, तो इसको चैप्टर एंड वर्स माने ऐसे याद कर लो, कोई चैप्टर एंड वर्स है तो मतलब उस चीज की कंप्लीट डिटेल दे रखी है, पूरी तरीके से जानकारी अच्छे से दे रखी है, तो चैप्टर भी है वर्स भी है, तो उसकी कंप्लीट डिटेल है, ऐसे याद करा था। ईट क्रो फिर से रिपीट हो गया, ईट क्रो का हमने कैसे याद करा था, कि कौए की हमने अब महफिल में बैठ के बात हो रही थी, हमने कह दिया हमने कौआ खा लिया, तो ऐसे याद करा था। तो ईट क्रो माने क्या होता है, एडमिट्स वन एरर एंड एंड्योर ह्यूमिलेशन, कि अपनी गलती को स्वीकार कर लिया हमने कि भाई मैंने कौवा वुवा नहीं खाया था, मैंने तो लंबी लंबी फेंकी थी, लंबे लंबे तीर छोड़ना। एक था ना ऐसा वाला ईडियम भी, कि लॉन्ग वो ड्रॉ करना लॉन्ग पो को ऐसा करके कुछ ईडियम, तो इससे हमने ऐसे भी, तो एक दूसरे से हमें ईडियम रिलेट करके याद करना है, तो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा उस चीज से। ड्रॉ द लॉन्ग बो फिर से आ गया वही चीज, तो दो ये वाले हो जाएंगे, हमने कर चुके हैं पहले। सेल क्लोज टू द विंड, अब ये क्या करेंगे हम, ऑपरेट करना वेरी एज ऑफ लीगलिटी और प्रोप्राइटी, जोखिम भरे या अवैध तरीके से काम करना, कि हम काम तो कर रहे हैं जोखिम भरे कर रहे हैं। अब सेल क्लोज टू द विंड को कैसे करेंगे, जोखिम भरा काम कर रहे हैं, ऑपरेट द वेरी एज लीगलिटी, तो जोखिम भरे काम करना या अवैध तरीके से करना। अब हम क्या करेंगे, सेल क्लोथ, क्लोज की जगह क्लोथ कर लेंगे, कि हम जोखिम भरा काम कैसे कर रहे हैं, हम कपड़े बेचने निकल गए, सेल को सेल से याद कर लेंगे, कि हवा में हम कपड़े बेचने निकल गए, तो जोखिम भरा काम नहीं है, अवैध तरीके से कर रहे हैं हम। भाई हवा नहीं चलेगी जब बेच लियो कपड़े, हवा नहीं चलेगी जब देख लियो क्यों जोखिम उठा रहा है, तो उस चीज से। अब ऑन टेंटर हुक, ऑन टेंटर हुक को मैंने कैसे याद करा था, इसका मतलब होता है कि तुम किसी दुविधा में हो, पेनफुल सिचुएशन में हो, तो बेचैनी या चिंता की स्थिति में होना। ऑन टेंटर हुक में क्या करेंगे, कि हम इस टेंट में रुक गए हैं जिस टेंट में हुक ही हुक लग रहे थे, हर जगह लाइक लोहे के हुक लग रहे थे, हुक तो समझ गए ना, जिस चीज पे हम कुछ चीज टांगते हैं, तो हुक लगे हुए थे बार बार हमारे, कभी कहीं हुक लग रहा, कभी कहीं हुक लग रहा, तो ऐसा टेंट जिसमें हुक ही हुक लग रहे थे, तो इन अ स्टेट ऑफ पेनफुल सब्सटेंस, सस्पेंस की मतलब हम दुविधा में ही हैं इस चीज को। अब दुविधा से एक और idiom हमने सबसे शुरू में याद करा था, कि बिटवीन डेविल एंड डीप सी वाला जो बताया था मैंने तुम्हें, कि दुविधा में हो जाना, क्या था वो, हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन चॉइस माने हम पे कोई अल्टरनेटिव ना होना। उसके बाद अब हम कैसे याद करेंगे, कुक समवन गूज, ये बहुत इजी होता है। इसमें क्या करेंगे, र्यून समवन प्लान, कि किसी ने कोई प्लान बनाया था, तुमने उसको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, किसी की योजना या मौका बिगाड़ देना, मतलब लाइक तुम्हारा कोई फ्रेंड है, उसको तो फ्रेंड से ही रिलेट करेंगे, क्यों, तुम्हारा फ्रेंड था वो गूज लाया, गूज क्या होता है, चूहे की कोई एक प्रजाति होती है, गूज सुना होगा, तो वो पकाने के लिए लाया था, इतने में वो लकड़ी लेने गया, तुमने उसकी गूज पका के भी खा ली, तो तुमने उसका प्लान क्या कर दिया, नाश कर दिया, तो इसको ऐसे याद करेंगे। एक दो ने और बताया, और मैंने इसे खुद भी ऐसे ही बनाया था इसका निमोनिक्स। अब टू सप विद द डेविल क्या होता है, टू सप विद द डेविल, कोलैबोरेट कर लिया समवन मोरली कॉम्प्रोमाइज्ड, बुरे या अनैतिक व्यक्ति से। अब डेविल की बात कर रहा है, तो टू सप, सप माने कि सबको कैसे याद करेंगे, तो उसको ऐसे याद करेंगे, सिप, सबको सिप कर लेंगे, सिप कर ली डेविल के साथ, कि मतलब किसी चीज की सिप ले ली तुमने डेविल के साथ ही, तो कोई दुश्मन था उसके साथ ही तुम कोई कोल्ड ड्रिंक हो गई किसी भी चीज की सिप ले ली, वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, उस चीज की सिप मत लेना। तो डेविल के साथ तुमने कोल्ड ड्रिंक या पानी की सिप ले ली, मतलब उसके साथ कोलैबोरेट कर लिया, मोरली कॉम्प्रोमाइज हो गए उसके साथ। अब क्या है, हैंग फायर, फायर को हैंग कर देना, डिले करना, टेकिंग एक्शन और मेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने और कार्य करने में देरी कर देना, तो हैंग फायर। कोई चीज आग पे लटकी हुई है, तुम्हारा रिस्क है और तुम दब भी देरी कर रहे हो, ऐसा याद कर लो इसे, कि कोई चीज आग में लटकी हुई है, लाइक ऊपर आग में लटकी हुई कोई चीज है और तुम भी डिसीजन जब भी नहीं ले पा रहे, तो ऐसे याद कर सकते हो कि डिले करे जा रहे हो, तो वो आग में लटकी हुई है और तुम जब भी डिले कर रहे हो इसको, तो ऐसे याद कर सकते हैं। टू प्ले द सेकंड फिडल,
टू सपोर्ट करना अनदर वाइल एक्सेप्टिंग इंफीरियर स्टेटस, किसी और के अधीन रहकर सहायता करना, दूसरा स्थान स्वीकार करना। तो इसका मतलब कैसे याद करेंगे इसे? तो ऐसे याद करेंगे कि तुम्हें मतलब कोई चीज पसंद नहीं आई थी तो तुमने दूसरी चीज को चुनना ज्यादा उचित समझा। टू सपोर्ट अनदर वाइल एक्सेप्टिंग इंफीरियर स्टेटस, कि जबकि उसका इंफीरियर स्टेटस था, सपोर्ट करा अनदर, दूसरे वाले को सपोर्ट करा। तो ऐसे याद कर लेंगे। अब एक दो यार, हर कुछ तो निमोनिक से नहीं हो सकता। मतलब इसका बहुत बढ़िया निमोनिक्स मुझे नहीं आ रहा, अगर तुम्हें आ रहा है तो उसका तुम बता देना, बट इजी है। जैसे लाइक ऑप्शन पढ़ोगे, वैसा तो है नहीं, तुम्हें लिख के आना है, वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, गैस वर्क लेना होता है वहां पे। तो तुम कर सकते हो टू सपोर्ट अनदर, अनदर अनदर को याद रखो कि सेकंड फिडल की बात कर रहा है तो कुछ अनदर की बात करेगा वहां पे, ऐसे। तो थोड़ा हिंट लेना होता है। मेक नो बोन्स अबाउट इट, अब ये भी मैंने पहली बार पढ़ा, इससे पहले नहीं। टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट हो जाना, तो मेक नो बोन्स, इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम, मेक नो बोनन बोन्स को मेक नो बोनस, बोनस याद कर लो, मेक नो बोनस। कि इस बार तुम्हें दिवाली थी और कोई बोनस नहीं मिला, तो मेक नो बोनस अबाउट इट में क्या करा तुमने? डायरेक्टली अपने बॉस से जाके कह दिया कि सर बोनस नहीं मिला है हमें। तो तुम ऑनेस्ट थे और डायरेक्ट कह दिया, तो क्या पता तुम्हारा बॉस तुम्हें बोनस भी दे दे। तो मेक नो बोन्स अबाउट इट माने क्या होता है कि मेक नो बोनस अबाउट इट, कि बोनस के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, चलो डायरेक्ट कर देते हैं, अब बॉस की खबर लेते हैं। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। बाकी यार अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या फिर कुछ भी, जैसे लाइक बीच में मैं अच्छे से ना कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ये वीडियो रोज तो नहीं बनाता, बट मैं चाह रहा हूँ कि लाइक जैसे मैंने याद करें आपकी हेल्प हो सके। तो अगर कुछ गलत हो तो कमेंट में वैसे बता देना, और अब मैं पहली माफी चाहूंगा उस चीज के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। शो द वाइट फेदर, ये हमने कर लिया था शायद यार। तो एक्ट कोवर्डली, नहीं ये नहीं करा था, बट इसको मैंने पहले का रखा हुआ है याद। इसको कैसे करेंगे? शो द वाइट फेदर को, कि लाइक तुमने देखे होंगे कि कई सारे कबूतर होते हैं, बट जो व्हाइट कलर का कबूतर होता है वो कैसा होता है? डरा डरा सा रहता है कि मुझे कोई पकड़ ना ले। तो इसको कैसे याद करेंगे? एक्ट करना कोवर्डली, डरपोक की तरह मतलब एक्ट कर रहा है। तो क्या होता है? डरपोक होना। तो शो द व्हाइट फेदर दिखाना मतलब कि कौवे से रिलेट, कौवे नहीं सॉरी, कबूतर से रिलेट कर लेंगे, कि जो कबूतर सफेद रंग का होता है उसे पकड़ने के लिए सब रहता है, तो वो डरा डरा सा रहता है ऐसे। अब बुरी द हैचेट माने क्या होता है? इसको मैंने कैसे याद करा था कि कुल्हाड़ी थी, उसको तुमने बुरी कर दिया, मतलब दफना दिया। तो कुल्हाड़ी को दफना देना मतलब, वो कुल्हाड़ी कैसी थी? लड़ाई करवाती थी वो कुल्हाड़ी। तो ये ऐसे याद कर लेंगे, जो कुल्हाड़ी थी वो लड़ाई कराती थी, तो तुमने उसको दफना दिया। तो मतलब क्या हो गया? अब तुमने पीस कर दी, शांति कर दे। तो रिकनसाइल करना आफ्टर ए कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े के बाद मेल मिलाप कर लिया। तो बुरी द हैचेट माने क्या हुआ? कि जो कुल्हाड़ी झगड़ा करवाती थी उसको ही तुमने दफना दिया। ब्लो हॉट एंड कोल्ड हो जाना, टू चेंज वन मूड, ये हमने पहले कर चुके हैं कि कभी सर्दी लगना कभी गर्मी लगना। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, टू अपोज और डिस्करेज, किसी योजना या उत्साह को ठंडा करना। तो तुमने क्या करा कि कोई मतलब योजना बनाई थी, किसी ने उस पर ठंडा पानी घेर दिया। तो कोल्ड जब भी आता है ना, दो वर्ड होता है इंग्लिश में, एक कोल्ड होता है, एक वार्म। वार्म पॉजिटिव चीजों के लिए आएगा, कोल्ड नेगेटिव चीजों के लिए आएगा। तो कोल्ड जब भी आएगा नेगेटिव चीजों के लिए आएगा। तो तुमने क्या करा? अपोज कर दिया और डिस्करेज कर दिया। लाइक तुम्हारा फ्रेंड कोई आइडिया लाया, तुमने क्या कर दिया? थ्रो कोल्ड वाटर, उसके आइडिया पे कोल्ड वाटर गिरा दिया, अपोज कर दिया उस चीज को। कीप एट बे, कीप एट बे माने क्या होता है? टू कीप अवे और एट ए सेफ डिस्टेंस, दूर रखना किसी चीज को। तो तुमने क्या करा? कीप एट बे माने हट बे, ऐसे कर दिया। कीप एट बे, बे को हट बे से याद कर लो कि तुमने क्या करा? कीप कर रहे हो उस चीज को, रख रहे हो बे पे, हट बे, तो उसको डिस्टेंस पे रख रहे हो। टूथ एंड नेल माने क्या होता है? विद फुल फोर्स और वागर। अब ये क्या होता है? टूथ टीथ होते हैं, नेल होते हैं, दोनों ही चीज किससे बनती है? कैल्शियम से बनती है। कैल्शियम क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज होती है, हड्डियां कैल्शियम से बनती है, टीथ नेल। तो विद फुल फोर्स के साथ, मतलब ये चीज ऐसी है हमारी बॉडी में, इन पे फुल फोर्स भी लगाई जा सकती है। टीथ में, टीथ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, नेल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो पूरी ताकत और जोश से। तो ऐसे याद कर सकते हैं। स्टील ए मार्च, इसको मैंने कैसे याद करा था कि पूरा महीना क्या होता है? 12 महीने का होता है, मतलब महीना नहीं सॉरी साल, 12 महीने का होता है। उसमें से हमने मार्च को चुरा लिया। मार्च को चुरा लिया मतलब क्या करा? अब हम मार्च में और ज्यादा पढ़ सकते हैं। मार्च को हमने चुरा लिया और हमने कह दिया महीना तो वो, कि 11 साल जो होता है वो 11 महीने का ही होता है, और हम मार्च को पहले चुरा चुके हैं, और हमने ऐसा कह दिया साल तो 11 महीने का होता है। तो हमें एक एडवांटेज गेन कर ली, गेन एन एडवांटेज बाय एक्टिंग बिफोर अदर डू, दूसरों से पहले ही कर दिया ये काम ऐसे। फिडल विद वाइल रोम बर्न्स, फिडल वाइल रोम बर्न्स, टू वेस्ट करना टाइम इन ट्रेवलिटी ड्यूरिंग ए क्राइसिस, संकट के समय बेकार की चीजों में समय को बर्बाद करना। तो फिडल कर रहे हो जब रोम जल रहा है, तो रोम कोई जगह होगी, तो वो जल रही है, तुम फिडल कर रहे हो उसमें, तो इसको कैसे याद करोगे? फीड से याद कर लो, फीड से मतलब खाने से या खिलाने से, फीड करना किसी को। तो तुम फीड करे जा रहे हो, एक तरफ रोम जल रहा है, तुम फीड कर रहे हो, तो अपना टाइम ही तो वेस्ट कर रहे हो, पहले भाई आग तो बुझवा ले। तो ऐसे। अब देखो अगला ईडियम आ गया, ईट हम्बल पाई, वो मैंने कहा था
कि क्रो से याद करा था, क्रो वाला जो ईडियम था, ईट क्रो। तो ईट क्रो में क्या करा था, तुमने एक्सेप्ट कर ली थी। तो इसमें भी क्या होता है, ईट हम्बल पाई में तुमने हम्बल पाई ईट करा, मतलब एक्सेप्ट कर ली इंसल्ट और डिफीट। तो ईट वाले जो आएंगे, मतलब ऐसा नहीं जरूरी है सारे ही आएंगे, पर ईट वाले मोस्टली जब पूछता है तो ऐसा ही कुछ होता है कि उसमें मतलब इंसल्ट को, उन चीजों को एक्सेप्ट करवा रहा है। तो ईट हम्बल पाई माने क्या होगा, एक्सेप्ट कर ली इंसल्ट और डिफीट को। उसमें क्या था, सॉरी सॉरी, उसमें ये था कि तुमने ईट क्रो करा है, मतलब अपना ही बोला हुआ जो है कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इसमें इंसल्ट कोई कर रहा है तुम्हारी, तो उसको तुमने चुपचाप सह लिया। अपमान या हार को विनम्रता से स्वीकार करना। लाइक तुम इतने भोले हो, किसी ने तुम्हारी बेइज्जती करी और तुमने हम्बल पाई ईट कर लिया। तो हम्बली एक पाई था, पाई कैसा था, पाई को एक तरीके से बेइज्जती थी हमारी, और उसको हमने हम्बली ईट कर लिया। तो मतलब किसी ने हमारी बेइज्जती करी, हमने उस चीज को स्वीकार कर लिया। अब कैरी कोल टू न्यू कासिल, इसमें दे रखा है प्रोवाइड समथिंग वेयर इट इज ऑलरेडी अबंडेंट, कि वहां कुछ देना जहां पहले से ही बहुत हो। पर इसको मैंने जब याद करा था तो ऐसा याद करा था कि कोई चीज ऐसी है जो वेस्ट है। तो मतलब वेस्ट कैसे है, यूजलेस है बिल्कुल ही। तो कैरी कर रहे हो तुम कोल न्यू कासल में, अब नया घर बनाया उसमें तुम कोयले लेके आ गए हो, तो वो तो वेस्ट ही चीज लाए हो ना तुम। तो ऐसी चीज दे रहे हो, मतलब जो ब्लैक बुक में लिखा था वो ऐसा नहीं लिखा था कि ऑलरेडी अबंडेंट। उसमें ऐसा था कि वेस्ट चीज लाना, ऐसी चीज ले आना जिसका कोई यूज ही ना हो। तो तुम कोल ला रहे हो, नया कासल बनाया, नया महल बनाया, उसमें कोयले लेके आ रहे हो। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो द लाइन माने क्या होता है, अब लाइन से, लाइन के बिल्कुल टो रहना, इसको इजीली याद कर सकते हो, रूल्स को, नियमों आदेश को पूरी तरीके से पालन करना। तो टो द लाइन हो मतलब लाइन के साथ साथ चल रहे हो, तुम लाइन पे ही चल रहे हो, तो रूल्स को फॉलो कर रहे हो। इन डोल ड्रम में होना, अब डोल रहे हो ड्रमों के बीच में, ऐसे याद कर लो। इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन और इनएक्टिविटी में हो, निराशा में हो तुम, निराशा या निष्क्रियता की स्थिति में होना। इन डोल ड्रम होना मतलब इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन में होना, कि ड्रम्स के बीच में डोल रहे हो तो डिप्रेशन हो रहा है। च्यू द कड माने क्या होता है, कि किसी चीज को गहराई से सोचना। लाइक तुमने मुंह में दही रख रखी है और उसको ही चबाए जा रहे हो। तो मतलब दही कोई चबाने की चीज थोड़ी है, सीधा निगलने की है, पर उसको भी चबा रहे हो, तो मतलब तुम किसी सोच में पड़े हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे मुंह में दही है। ऐसा करके याद कर सकते हो, जो मैंने करा था। हैंड एंड ग्लव क्या करते हैं, ग्लव जहां पे है वहीं हैंड भी है, तो बहुत क्लोज एसोसिएशन, तो बहुत घनिष्ठ या करीबी संबंध होना। लाइक दो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उनके बीच में कैसा रिलेशन है, हैंड एंड ग्लव का रिलेशन है। तो वेरी क्लोज एसोसिएटेड होना, बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेशन होना। करिंग फेवर, करिंग फेवर माने क्या होता है, ये होता है कि तुम चापलूसी करके अपनी बात से किसी को खुशामद कर रहे हो, मतलब खुशामद करना होता है इसका। तो करिंग फेवर माने क्या होता है, तुम कड़ी बना के ले गए फेवर के लिए, तो कड़ी बना के तुम उसकी चापलूसी कर रहे हो। सीकिंग अप्रूवल थ्रू फ्लैटरी, कि मतलब फ्लैटरिंग माने क्या होता है, फ्लैटरी माने वही तो होता है कि चापलूसी करना। तो वो फ्लैश इन द पैन हम पहले कर चुके हैं, पैन में फ्लैश हो जाना, कि एक ऐसी सक्सेस हो जाना बहुत कम समय के लिए। तो ये थे हमारे 50 ईडीएम। इसका नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा मैं लाऊं, मतलब लाऊंगा ही, क्योंकि हमें वन वर्ड भी करना है एडिक्विटी वाले। इसमें हेल्प मिलेगी आपको सी एच एस एल, स्टेनो स्टेनो का तो सॉरी हो चुका है, सी एच एस एल, एम टी एस और भी अदर एग्जाम में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ गलती हो गई उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।